एक 19 साल की लड़की जिसने एक पायलट बनने का सपना देखा था और उसके सपनों को पूरा करने के लिए उसके माता पिता ने लड़की के साथ साथ अपनी पूरी जी जान लगा दी। आखिर उन्हें कहाँ पता था कि जिसको वो इतना सम्मान दे रहे हैं वहीं उनकी बेटी के सपनों के साथ साथ उनके बेटी को भी उनसे छीन लेगा। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं अपने पड़ोसी देश नेपाल में रहने वाली एक होनहार लड़की के बारे में, जिसे उनकी माता और पिता प्यार से ख्याति कहकर बुलाते थे और ख्याति का पूरा नाम ख्याति श्रेष्ठ था। वह अपने नाम की तरह ख्याति पाना चाहती और श्रेष्ठ बनना चाहती थी। ख्याति पढ़ने में बहुत होशियार थी। वह पायलट बनकर अपने माता पिता का नाम ऊंचा करना चाहती थी। ख्याति के माता पिता ख्याति को बहुत प्यार करते थे। वह मिडिल क्लास के होकर भी ख्याति का सपना पूरा करना चाहते थे। ख्याति के माता पिता ने ख्याति को अमेरिका भेजना चाहते थे ताकि वह अपना सपना पूरा कर सके, जिसके लिए वह दिन रात मेहनत करके पैसा इकट्ठा करने में लगे रहते। ख्याति की मेहनत देखते हुए ख्याति के माता पिता ने अपना खुद का घर छोड़कर काठमांडू आ गए ताकि ख्याति के पढ़ाई लिखाई में आसानी हो सके। वह काठमांडू में आकर जिस घर को किराए पर लिया, उस घर का मालिक टीचर था जिसका नाम वीरेंद्र था, जो बच्चों को पढ़ाया करता था और ये ख्याति के लिए सोने पर सुहागा हो गया। ख्याति के माता पिता ने ख्याति का अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराया। ख्याति अपने कॉलेज जाती और घर आकर अपने घर के मालिक वीरेंद्र से ट्यूशन पढ़ती। सब अच्छा चल रहा था। ख्याति का सपना धीरे धीरे पूरा हो रहा था। ख्याति के माता पिता ख्याति का सपना पूरा होते देख बहुत खुश थे। ख्याति के टीचर वीरेंद्र धीरे धीरे ख्याति के माता पिता के बीच अच्छी जगह बना लेता है और वीरेंद्र ख्याति की फैमिली से बहुत घुल मिल जाता है। लेकिन एक साल बाद वीरेंद्र ख्याति के माता पिता को पैसे की तंगी के बहाने और घर बेचना चाहता हूं बोलकर घर खाली करने को बोलता है और ख्याति के माता पिता ख्याति के कॉलेज के पास ही एक मकान किराए पर ले लेते हैं। सब बढ़िया चलता है। फिर 5 जून 2009 के दिन एक अननोन नंबर से ख्याति के मोबाइल पर एक कॉल आता है, जिसमें कॉल पर एक महिला बोल रही होती है। महिला बताती है कि ख्याति आपको एक पुरस्कार के लिए चुन लिया गया है। वॉइस ऑफ वोमेन नाम के मैगजीन की तरफ से उन्हें सम्मानित किया जाएगा और इसके साथ ही 20,000 रुपए पुरस्कार के तौर पर दिया जाएगा और पोखरा शहर का मुफ्त यात्रा कराया जाएगा। और साथ ही उस महिला ने ख्याति से कहा, अगर आप इस पुरस्कार को पाना चाहती है तो कुछ फॉर्मेलिटीज है जिन्हें आप उत्तर शहर नाम सड़क पर पहुंचकर पूरा कर दें। ऐसा नहीं है कि ख्याति को अनजान कॉल पर तुरंत भरोसा कर लिया। ख्याति ने अपने माता पिता से सारी बात बताई तो ख्याति के माता पिता ने भी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बताई तो उन सब ने कहा कि आप ख्याति के साथ उत्तर शहर रोड पर जाइए, जहां पर ख्याति को फॉर्मेलिटीज पूरा करना है और सारे फॉर्मेलिटीज को पूरा करें। जिसके बाद ख्याति अपने दोस्तों के साथ उत्तर शहर रोड पर चली गई। वहां पर उसे एक लेडी मिली जिसने ख्याति को पुरस्कार के बारे में बताया था। फिर उसने ख्याति को सारी फॉर्मेलिटीज को बताया। सारी चीजों को उन लोगों के सामने इस प्रकार रखा कि सबको विश्वास हो गया और ख्याति को भी लगने लगा था कि ख्याति को पुरस्कार मिलेगा। और इसके बाद ख्याति के फ्रेंड्स ख्याति को वहीं छोड़कर कुछ समय के लिए बाहर चले जाते हैं और ख्याति अपने फॉर्मेलिटीज को पूरा करने में लग जाती है। और कुछ ही समय बाद ख्याति के माता पिता ने ख्याति को कॉल किया तो ख्याति ने बताया कि वो कॉफी पी रही है और जल्द ही सारे फॉर्मेलिटीज पूरा करके घर वापस आ जाएगी। यह सुनकर ख्याति के माता पिता भी निश्चिंत हो गए। आखिर ख्याति के माता पिता को कहाँ ही पता था कि यह ख्याति से उनकी आखिरी बातचीत है, जो उनके लिए यादगार बनने जा रही थी, जो उन्हें हमेशा के लिए परेशान करने वाली थी। काफी देर हो चुका था। ख्याति अपने घर नहीं आई तो ख्याति के माता पिता ने कॉल किया तो ख्याति ने कॉल रिसीव नहीं किया। और फिर काफी देर बाद ख्याति के फ्रेंड के पास एक कॉल आता है, जिस पर एक आदमी बोलता है कि ख्याति किडनैप हो चुकी है। अगर ख्याति को जिंदा पाना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए लेकर मेरे बताए हुए जगह पर पहुंच जाओ और पुलिस में जाने की कोशिश मत करना, वरना अपने बेटी को मरा हुआ पाओगे, ये बोलकर कॉल काट देता है। ख्याति के माता पिता ये सुनकर बहुत परेशान हो गए और वो अपने बेटी को बचाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने पुलिस के पास जाने का विचार त्याग दिया। ख्याति के माता पिता ने ख्याति को अमेरिका भेजने के लिए जो पैसे इकट्ठे किए, उन्होंने उस पैसों से ख्याति को बचाने का सोचा। किडनैपर ने काठमांडू से 180 किलोमीटर दूर इंडिया और नेपाल बॉर्डर पर
पैसे को ख्याति के चचेहरे भाई के हाथों भेजवाने को बोला। ख्याति के चचेहरे भाई ने पैसों को लेकर किडनैपर के बताए हुए जगह पर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं आया। फिर वो पैसों को लेकर वापस चला आया। इसके बाद अगले 2 दिनों तक किडनैपर यही खेल खेलता रहा। वह पैसों को लेकर जगह पर बुलाता और पैसों को लेने नहीं आता। फिर किडनैपर ने ख्याति के मां को पैसों के साथ ककरभिट्टा नाम के जगह पर पैसों को लेकर आने को बोला। इस बार ख्याति अपने साथ अपने एक दोस्त को साथ लेकर आई। उन्होंने किडनैपर के बताए हुए जगह पर पहुंचकर एक होटल बुक किया और किडनैपर के कॉल का इंतजार करती रही। इसी बीच उन्हें एक जाना माना सा चेहरा दिखाई दिया। जब उन्होंने उसे देखा तो वह वीरेंद्र था, ख्याति की मां। वीरेंद्र को देख हैरान हो गई और ये बात उन्होंने अपने घर पर भी बताया और ख्याति के माता पिता को वीरेंद्र के ऊपर शक होने लगा। उन्होंने आपस में बात करते हुए कहा कि अभी नहीं, पहले हम ख्याति को पैसा देकर छोड़ा लेते हैं, उसके बाद हम पुलिस के पास जाएंगे। फिर अगले दिन किडनैपर ने पैसों को लेकर अपनी बताए हुए जगह पर लेकर आने को बोला। ख्याति के दोस्त पैसों को लेकर किडनैपर के बताए हुए जगह पर पहुंचा। वह किडनैपर पैसा लेने आया। ख्याति का दोस्त उसे पैसा देते पहचान भी कर रहा था। उसने पहचान लिया कि वीरेंद्र ही है। किडनैपर और उसके बीच हाथापाई हुई। किडनैपर और उसके साथियों ने ख्याति के दोस्त पर हमला कर दिया, जिसके बाद ख्याति के दोस्त ने किसी तरह वहां से अपना जान बचाकर भागा और घर पर आकर बताया कि जिसने ख्याति को किडनैप किया वह और कोई नहीं, वीरेंद्र ही है। उसके बाद उन्होंने किडनैपर के कॉल का इंतजार करते और कॉल करते, क्योंकि अभी तक ख्याति का कुछ पता नहीं चल सका था और कुछ दिन के बाद किडनैपर का मोबाइल बंद आने लगा। ख्याति के माता पिता कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने पुलिस के पास जाकर पूरी बात बताने का निर्णय किया और उन्होंने सारी बात पुलिस को बताई और ये भी बताया कि उन्हें वीरेंद्र पर शक है, क्योंकि पैसे लेने भी वही आया था और ख्याति की मां ने भी उसे होटल में देखा था। फिर पुलिस देरी ना करते हुए वीरेंद्र को घर से उठा लेती है और कार्यवाही शुरू करती है। तो वीरेंद्र बताता है कि उसे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जब पुलिस अच्छे से कार्यवाही करती है तो वह अपने जुर्म को कबूल कर लेता है कि उसी ने ख्याति को अगवा किया और उसने बताया कि उसके ऊपर बहुत कर्जा था और उसे यह बात पता था कि ख्याति के माता पिता ने ख्याति को अमेरिका भेजने के लिए पैसा इकट्ठा किया है। इसीलिए उसने ख्याति को अगवा करने का प्लान बनाया, जिसे उसने अपने एक 16 साल की स्टूडेंट मेरिना के साथ मिलकर ये इस घटना को अंजाम दिया, जिसका वीरेंद्र के साथ नाजेज संबंध था। ये वही लेडी थी जिसने ख्याति को कॉल करके पुरस्कार के बारे में बताया और ये वही लेडी थी जो ख्याति को फॉर्मेलिटीज पूरी करा रही थी। वीरेंद्र बताया कि जब ख्याति के फ्रेंड्स ख्याति को फॉर्मेलिटीज पूरा करने के लिए छोड़कर चले गए, तब उस लेडी ने ख्याति को पहले कॉफी पिलाया, जिसके दौरान ख्याति के माता पिता से आखिरी बातचीत हुई। फिर उसके कुछ देर बाद उसने ख्याति को कोल्ड ड्रिंक में बेहोश करने की दवा मिलाकर पिलाया, जिसके पीते ही ख्याति बेहोश हो गई। उसके बाद जब ख्याति को होश आया तो वह चीखने और चिल्लाने लगी, जिसे काबू करने के लिए वीरेंद्र ने ख्याति के मुंह के अंदर क्लोरोफॉर्म से भींगा हुआ कपड़ा डाल दिया, जिसके मुंह में डालते ही ख्याति बेहोश होने के बजाय क्लोरोफॉर्म की मात्रा ज्यादा होने के कारण ख्याति की मौत हो गई, जिसके कारण वीरेंद्र बहुत ही परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अब ख्याति के लाश का क्या करे। फिर उसने ख्याति की लाश को कई टुकड़ों में काटकर अलग अलग जगह पर फेंक दिया, ताकि पुलिस कभी इस मर्डर हिस्ट्री को सुलझा ना सके। वीरेंद्र के गिरफ्तारी के समय पुलिस को एक बॉक्स मिला था, जिसमें किसी लड़की के कटे हुए पैर पड़े थे और यह पैर ख्याति के ही थे। बाद में ख्याति के शरीर के सारे टुकड़ों को बरामद कर लिया गया और आखिर में ख्याति का सर भी मिला। इस घटना को मीडिया में आते ही पूरे देश में हड़कंप मच गया और इस घटना को लेकर लोगों के बीच बहुत गुस्सा था। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।